किसी कारणवश मैं स्टूडियो में नहीं हूं, इसलिए कल आपके साथ ये कार्यक्रम भी नहीं कर पाया था। लेकिन दर्शकों, आज ऐश्वर्या के एजेंडा में पूछता है भारत कि हमारा समाज जा कहां रहा है। आज ये एक ऐसा सवाल है जो चाहते या ना चाहते भी माँ बाप अपने बच्चों के सामने बात करना चाहें या ना चाहें, लेकिन फिर भी चाहे सुख बुगाहट में हो, लेकिन ये बात हो रहा है, ये बात हो रही है। और सिर्फ हिंदुस्तान में रहने वाले भारतीय नहीं, बल्कि दुनिया भर में, विश्व भर में रहने वाले भारतीय आज आपस में अपने रिश्तेदारों से, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों से ये बात कर रहे हैं कि हमारी अगली पीढ़ी कहां जा रही, हम कैसे प्रभावित हो गए और कितना प्रभावित हो गए कि आज एक लड़की जिसको जिंदगी भर मां हिंदुस्तान में ये संस्कृति देती है कि बेटा बी इंडिपेंडेंट नाउ, बी सेल्फ सफिशिएंट, पर जब आप शादी करो, किसी के घर जाओ तो स्टे हैप्पी। वो लड़की शादी से पहले अपने पति के मौत का प्लान बना रही है। ये हो क्या रहा है, पूछता है भारत। दर्शकों, मैं आज स्टूडियो में नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे ये बात इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि हम लोग आज जितनी भी बात, सिर्फ ये सोनम वाला विषय नहीं, ये एक बार फिर सोशल मीडिया पे आप देखें वायरल हो गया है, सोनम बेवफा है। ये कोई पिक्चर चल रही है, लोग 10 के नोट पे, 20 के नोट पे लिख रहे हैं सोनम बेवफा है। ये बिल्कुल वही है जिसको मैंने आपको बताया था जब वो नीले ड्रम और सीमेंट वाला विषय हुआ था। लोगों ने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे वायरल बना दिया था। दोस्त अपने दोस्तों की शादी में ब्लू ड्रम गिफ्ट दे रहे थे। ये मजाक की बात नहीं है, ये एक ऐसा शीशा है, ये एक ऐसा तरीका है जिससे हमें हमारे समाज का वो दर्पण दिख रहा है। We're able to see through our society, and that is what we should understand. ये सिर्फ बात सोनम और राजू की नहीं है, ये बात सिर्फ रघुवंशी परिवार बिल्कुल है जिसने अपना बेटा खोया है। आप और हम बात कर सकते हैं, बोलने वाले बोलेंगे, ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन जो झेलता है ना वो ही जानता है। And that is the reality, viewers. But again, as a society, एक समाज के तौर पे हमें आज ये जैसे कहते हैं ना, we have to introspect. हमें अपने अंदर झांकना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक पत्नी अलग होने से बेहतर पति को मारना बेहतर समझती है, दूसरी पत्नी पति को मारकर सांप वहां रख देती है, और तीसरी उसको काट के ब्लू ड्रम में भर के उसी घर में रखे रहती है और फिर घूमने चली जाती है। ये बात सिर्फ 3 लड़कियों की नहीं, 3 परिवारों की नहीं, ये बात भारतीय समाज की है। अलग अलग चीजें निकल के आए। पहले वाले में आया कि भैया कोई ड्रग्स लेता था, वो घूमने जाते थे, वो पार्टी करने जाते थे। यहां किसी को कुछ नहीं मिल रहा तो कोई मंगल को सुमंगल कर दे रहा है, कोई मंगल को अमंगल कर दे रहा है। ये मंगल अमंगल सब होता रहेगा। आप मानते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन खून करना तो कोई भी सही नहीं मानता। पूछता है भारत, बहाने देने की बात नहीं है, बात यह है कि खून हो रहा है और कोई और नहीं, घर वाले, मतलब द वाइफ इज मर्डरिंग द हस्बैंड। इन सर्टेन कुछ विषयों में पति पत्नी को मार रहा है। यहां अगर पति किसी चीज से मना कर रहा है पत्नी को, तो क्या हमारा समाज आज इतना इंटॉलरेंट हो गया है? क्या हमारा समाज आज हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है कि हम जिससे शादी कर रहे हैं उसके मारने का प्लान हम शादी से पहले बना रहे हैं? शादी क्यों की? ये बहुत आसान है दर्शकों कि आप
वो 20 के नोट पे लिख दे सोनम बेवफा है और उसको वायरल कर दे। ये बहुत आसान है कि हम इंस्टाग्राम पे सोनम बेवफा है कि रील्स बना दें। बहुत आसान है कि सोनम नाम जिस भी और लड़की का हो उसका मजाक उड़ाएं। ये बहुत आसान है। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कई हैं ऐसे, कई हैं ऐसे जो ये कह रहे हैं अरे लड़की का नाम सोनम क्यों। यू आर ट्रिवियलाइजिंग द इशू। आप उसको एक ऐसे निचले स्तर पे लेके जा रहे हैं विषय को जिससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। एक सोशल इन्फ्लुएंसर है, जानते हैं मैं उन्हें, अमित भड़ाना करके नाम है। मैंने कहा तुम इतनी सोशल इश्यूज पे वीडियो बनाते हो अमित, इस पे क्यों नहीं बनाते? क्या सोशल मीडिया पे क्या इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ इसीलिए हैं कि बात को ट्रिवियलाइज करें, बात को इतने निचले पायदान पे ले जाएं? हमारे समाज तो क्या समझने की जरूरत नहीं है? ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, क्या एक बार मुझे कोई बता सकता है, कोई बता सकता है, बड़े से बड़ा साइकियाट्रिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट ये बता सकता है कि आखिर वाई? माँ बाप का प्रेशर है, आप हंसते खेलते वीडियो बना रहे हो, रील बना रहे हो दोनों तरफ, और आपके बैक ऑफ माइंड में मर्डर प्लानिंग चल रही है, खून की प्लानिंग चल रही है। क्या ये नॉर्मल है? कोई बोल सकता है कि दिस इज नॉर्मल? नो, बिकॉज दिस इज नॉट व्यूअर्स। आज आप राजा के परिवार के पास जाओ कि नहीं वो काम करता था, वो तो भाई बहन की तरह थे, नहीं उनका अफेयर था। ऑल ऑफ दिस ये सिर्फ सर्कमस्टेंशियल है, यानी ये वो सारी चीजें हैं जो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में निकलेंगी, लेकिन असलियत ये है कि खून हो रहे हैं, और एक नहीं हो रहे हैं, मल्टीपल हो रहे हैं। क्या ये इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज या क्या ये समाज के दबाव के चलते जो शादियां हो रही हैं उसकी वजह से है? कई लोग कहते हैं नहीं भाई ये तो सोशल मीडिया पे मिले। कई लोग कहते हैं ये जो इनके समाज की जो पत्रिका निकाली जाती है उसमें नाम था। जो भी था, जैसे भी था, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं आपसे, और पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत। ये सिर्फ भारतीय संस्कृति नहीं, ये इंसानियत के खिलाफ है। इफ यू डोंट वांट टू मैरी, इट्स ओके। आपके घर परिवार वालों को समझाइए, लेकिन खून, मर्डर, और उसके बाद पूरी प्लानिंग कहां जाना है, कौन से सेक्लूडेड एरिया में लेके जाना है, वहां से लाना है, वहां से हम नेपाल निकल जाएंगे, सबको पता है। गाजीपुर में क्यों थी ये लड़की, क्यों थी वहां का बॉर्डर नेपाल बॉर्डर से कितनी दूर है, मैं बता रहा हूं ना। इसलिए मैंने अमित से बोला कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप पैसे कमाने के लिए कुछ भी करें, जो आजकल के 99.9% इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं। राष्ट्र सर्वोपरि सिर्फ बोलने से नहीं होता है। सिर्फ सरहद पर लड़ने वाले हमारे जाबाज जवान ही राष्ट्र सर्वोपरि की भावना नहीं लिए चलते, आप और हम भी लिए चलते हैं। एंड इन आवर ओन स्मॉल वे हम उनकी तुलना नहीं कर सकते, लेकिन अपने अपने छोटा छोटा काम। क्या समाज बनाने को राष्ट्र बनाने की नींव नहीं कहते? क्या ऐसा समाज आप और हम चाहते हैं? क्या ऐसा समाज आपके और हमारे घर के बड़े चाहते थे हमारी अगली पीढ़ी के लिए? क्या आप चाहेंगे अपनी अगली पीढ़ी के लिए? आदमी शादी क्यों करता है? ये हंसते खिलखिलाते चेहरे जो आप स्क्रीन पे चला रहा है अनिल अभी, ये क्या है? शादी किस लिए की थी? सोनम के परिवार वालों ने भी और लड़के वालों ने भी। किस लिए? खुशी के लिए, दोनों परिवारों के मेल के लिए, किसी के मर्डर के लिए नहीं। मर्डर मिस्ट्री देखनी है तो 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए खर्च करो और जाके सिनेमा हॉल में देख लो। हर हफ्ते लगती हैं 2 मर्डर मिस्ट्री, लेकिन उन मर्डर मिस्ट्री से हम पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हैं। मैंने ही थोड़े दिन पहले बोला था कि पाकिस्तान के मंत्री, विदेश मंत्री सलमान खान की पिक्चर से अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं।
क्या है, दिमाग नहीं है उनके पास। लेकिन क्या हमारे समाज को आज अपने अंदर घुस के ये पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है, वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग? अनिल मुझे मैसेज करो, मैं स्टूडियो में नहीं, डोंट टॉक बैक टू मी, मैसेज करो, मैं अपना व्हाट्सएप चेक कर रहा हूं। बट मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दर्शकों, क्लियरिटी है लाइफ में, क्लियरिटी रखिए। आप खून करके बच नहीं सकते हैं, कोई भी हो आप, कोई भी। गाजीपुर से नेपाल जाना चाहो या पानी के रास्ते कहीं और, झुमरी तलैया भी जाओगे, वहां से भी ढूंढ लाएगी पुलिस, क्योंकि पुलिस अगर चाहे तो ढूंढ सकती है। कहने के लिए 3 स्टेटों की पुलिस ने मिलकर पकड़ा है, 3 स्टेट पुलिस, तो चाहे तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन मैं इन्वेस्टिगेशन की पार्ट पे जा ही नहीं रहा हूं। इन्वेस्टिगेशन विल हैपन, पुलिस विल ऑलवेज कम आउट विद अ सॉल्यूशन, पुलिस बताएगी क्या सॉल्यूशन है। लेकिन आखिरकार सोनम बेवफा हुई लिखने से कुछ नहीं होगा, उस पर रील्स बनाने से कुछ नहीं होगा। हुई क्यों ये तो पता करो। उस बीवी ने अपने पति को ब्लू ड्राम में क्यों मार के डाला और घूमने गई, ये तो पता करो। उस लड़की का, उस लड़के का ये तो पता करिए कि दिक्कत हो क्यों रही है, क्यों कोई मारने को मजबूर हो जा रहा है और उसको आसान समझ रहा है अपने मां बाप को शादी के मना करने के लिए। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, हाउ इज दिस इवन पॉसिबल। क्या मां बाप की तरफ से आप भी सोचिए, अगर आज आप युवा हैं तो अपने मां बाप के लिए सोचिए, और अगर आप मां बाप हैं तो अपने युवाओं के लिए सोचिए, और जो हमसे बड़े हैं, जो हमारी बड़ी पीढ़ी है, वो घर परिवार वालों को समझाएं। बात अब सिर्फ भारतीय संस्कृति और वेस्टर्न कल्चर की नहीं है, बात यह है कि बच्चे अपने मां बाप को मना करने से बेहतर खून करना समझ रहे हैं, और मां बाप अपने बच्चों की खुशी से बेहतर उनको रुलाकर, उनको जबरदस्ती, कितना मेंटल प्रेशर होता होगा। मैं कह रहा हूं देयर इज नो डिफेंस। देखिए, खून का कोई डिफेंस हो नहीं सकता, इस केस में नहीं, किसी भी केस में, भारत में नहीं, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में। लेकिन फिर भी हाउ डू यू सॉल्व दिस, हाउ डू यू स्टॉप दिस? और इसीलिए पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत, कि आखिरकार सोनम बेवफा लिख तो दिया। आप में से भी बहुत लोग हो सकते हैं जिन्होंने ऐसी रील देखी हो या लाइक की हो,